इस कहानी की शुरुआत में हम एक मलन नाम की लड़की को देखते हैं जिसकी अभी हाल ही में नई नई शादी हुई थी और आज उसकी शादी का पहला दिन है। अब मैं पहला दिन क्यों कह रहा हूं दोस्तों, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा कटोरा होता है और उसके अंदर दूध होता है। वो दूध को कटोरा को लेकर अपने पति के कमरे के अंदर जाती है और जब वो लड़की अपने कमरे के अंदर पहुंच जाती है तो अपने पति को देखते है कि वो आधा सांप और आधा इंसान था। जी हाँ दोस्तों, ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और डर भी जाती है। लेकिन अब वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है और वो कमरे के बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर भागती है, जैसे उसकी सास उसको तुरंत ही वहाँ पर पकड़ लेती है। तभी वो अपने सास से बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, मुझे यहाँ से भागना है। लेकिन फिर होना क्या था दोस्तों, उसकी सास उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती और उसका ससुर भी वहाँ आ जाता है और दोनों मिलके उसको दोबारा से उस कमरे के अंदर छोड़ देते हैं। अब जैसे वो कमरे के अंदर पहुँचती है तो वो आधा सांप और आधा इंसान यानी कि वो नागदानो अपनी पूंछ से उसकी शरीर को टच करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों मरण बहुत ज्यादा डरी हुई थी और यहाँ पर इस दानों के साथ में नहीं रहना चाहती है, इसीलिए अब वो किसी तरह की मतलब इस कमरे से बाहर वो भागना चाहती है। लेकिन वो वहाँ पे एक कमरे के अंदर पहुँच जाती है। कमरे की खिड़की पर लोहे की बहुत ही मजबूत रॉड लगी हुई है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर हिम्मत बहुत था, किसी तरीके से वो लोहे को टेढ़ा कर देते और यहाँ से भाग जाती है। और जैसे ही बाहर भागती है, जैसे ही उसके पिता यहाँ पर मिल जाते हैं और गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, वो अपने असली पिता को बताते हैं कि वो मुझे मार देगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन दोस्तों तभी भी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो नागदानो यहाँ पर तुरंत ही आ जाता है। हालांकि दो लोग उस नागदानों को यहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है और वो पलक झपकते ही उन्हें मार देता है। दरअसल वो बहुत ही बड़ा शक्तिशाली दानव होता है। दरअसल दोस्तों वो नागदानो किसी लड़की को यहाँ से लेकर जाता है, लेकिन उससे पहले उसके पिताजी यानी कि गाँव के मुखिया वो मसाल जला के उस दानों को यहाँ से भगा दे। इसी के साथ में वो रात भी ऐसी ही बीत जाती है। और अब हम देखते हैं अगली सुबह का सीन। अगली सुबह मलन अपने घर पे होती है, यानी कि अपनी पिता के साथ में होती है। मलन की माँ बहुत दिन पहले वहाँ गुजर गई थी, यानी कि मर गई थी और वो अपने पिता के साथ में ही बड़ी पली है। लेकिन उसके पिता ने पैसों की लालच करके उसकी शादी उस परिवार से करवा दी जिस परिवार के अंदर उनका बेटा आधा सांप और आधा इंसान था। दोस्तों मलन यहाँ पर बहुत ज्यादा रोती है और कहती है कि अगर मैं तुम पर इतनी ही बड़ी बोझ थी तो तुम ही मुझे जान से मार देते, लेकिन उसके साथ में मेरी शादी क्यों करवा दी? उस दानों के हाथ से मरने से अच्छा था कि मैं तेरे हाथ से मर जाती बापू। लेकिन तभी दोस्तों अपनी बेटी की आंसू को देखकर उसके बाप को बहुत ज्यादा दुख होता है, इसीलिए अब वो फैसला करता है कि वो अपनी बेटी की मदद करेगा। अब दोस्तों ये कहानी दूसरी तरफ शिफ्ट होती है। वहीं पर अब हम दूसरी तरफ देखते हैं नागदानों को, जो कि अपने कमरे के अंदर बहुत ज्यादा गुस्से से बैठा हुआ था। उसकी माँ उसके लिए चूहा लेकर जाती है जिसको खाकर उसको अपनी भूत को शांत कर सके। लेकिन वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो मलन को अपने पास चाहता था, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो काफ़ी टाइम से अकेला था, इसलिए वो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और तभी उसकी माँ वहाँ उस कमरे से बाहर निकल जाती है। लेकिन बाहर निकलते ही वो अपने पति के पास पहुँच जाती है और वो अपने पति से बात करती है कि अभी वो मलन को वापस लेके आएंगे, यानी कि उसकी पत्नी को यहाँ पर वापस लाना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जब वो अगले पल यहाँ पर बातें ही कर रहे थे तभी इनके घर का दरवाज़ा कोई आदमी बजाता है यहाँ पर, जिसे वो देखकर चौंक जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो दानों के पिता दरवाजा खोलते हैं तो बाहर देखते हैं कि यहाँ पर मलन आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, और तभी दोस्तों मलन अंदर आती है और उन लोगों से माफी मांगती है और बोलती है अब मैं दोबारा नहीं भागूंगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये लड़की वापस क्यों आ गई, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अब दोस्तों इस समय तो यहाँ पर रात हो जाती है, लेकिन बाहर निकलते ही वो नागदानो यहाँ पर दूध पीता है, इसीलिए मलन वो कटोरे में लेके दूध को यानी कि बाहर जाती है जहाँ वो रहता है, यानी कि अपनी बिल के अंदर। लेकिन मलन दोस्तों वो दूध के अंदर कुछ मिला देती है जिससे वो दूध एकदम से नीला पड़ जाता है और उस दूध को वहां पर रख देती है और वापस से घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर जाने के बाद में वो खिड़की से झांकती है कि वो नागदानो दूध कब पिएगा। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो नागदानो बाहर आता है और उस दूध को यानी कि दूध को ढूंढने की कोशिश करता है और उस दूध को वहाँ पे मिल जाता है और बहुत ही स्वाद से पी लेता है। और दूध पीने के बाद उसे एहसास हो गया था कि उस
दूध के अंदर कुछ मिलाया गया है। लेकिन वो अपने गुस्से भरे निगाहों को मलन को देखने की कोशिश करता है। लेकिन तभी दोस्तों नागदानों के ऊपर उस दवा का असर हो जाता है और वो पूरी तरीके से यहाँ पर कमजोर हो जाता है और अब वो वहीं पर गिर जाता है। लेकिन दोस्तों अंदर यहाँ पर मलन बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि मलन ने अपनी प्लान को यानी कि पहली सीढ़ी को उसने पार कर लिया था। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर के बाद में वहाँ पर एक आदमी आता है, यानी कि दरवाजा खड़बड़ाता है और तुरंत ही वो अंदर खूबसूरत लड़का आ जाता है, जहाँ पे इन दोनों को आपस में ही ऐसा लग रहा था कि इन दोनों को प्यार हो गया है। अब ये खूबसूरत सा लड़का कौन है जिसके बारे में अभी आपको आगे पता चलेगा। कुछ ही देर के बाद में यहाँ पे मलन जैसे ही बाहर जाती है तो उसके सास ससुर वहाँ पर खड़े हुए थे। लेकिन तभी दोस्तों मलन को यहाँ पर उसको एक चूहा देते हैं और कहते हैं कि उसे दे दो, उसकी भूख मिट जाएगी और तभी वो शांत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही मलन उस चूहे को लेकर अंदर जाती है तभी वहाँ पर देखती है कि वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था और वो नाग दानव वहाँ पर वापस आ चुका था। और नाग दानव यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो अपनी पूंछ से वो मलन को यहाँ पे चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन मलन ने जो दूध के अंदर दवा मिलाई थी उसका असर होता है, जिसके असर होना चालू होता है उसके बाद में यहाँ पर नाग दानव बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और नाग दानव कमज़ोर होकर वहीं पर गिर जाता है। और जैसे वहाँ से वो मलन तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है मौके का फ़ायदा उठा के। अब दोस्तों इसी के साथ में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन हम देखते हैं दानों को माँ का, जिसका वो दूध पिया हुआ कटोरा यहाँ पर मिल जाता है। और जैसे वो कटोरे को देखती है तो कटोरे में देखती है दूध पूरा नीला पड़ गया था और वहाँ पे तुरंत ही मलन आ जाती है। मलन यहाँ पर बातों को घुमाकर वो कटोरा को लेकर चली जाती है। लेकिन उसकी माँ को समझ में आ गया था कि वो शायद मेरे बेटे को मारना चाहती है। लेकिन तभी वहाँ पे उसके ससुर आ जाते हैं। और दोस्तों कुछ ही देर के बाद में यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसके पिताजी आ जाते हैं और यह समझ जाते हैं दोनों के दोनों कि वो मेरे बेटे को यानी कि नागदानों को मारना चाहती है। लेकिन दोस्तों इन लोग फैसला करते हैं कि ये लोग उसको मजा चखाएंगे। अब दोस्तों इसी के साथ कहानी हमको थोड़ा अंदर से फ्लैश से दिखाई जाती है और अब हमको पता चलता है कि यह नागदानों कैसे बना था। दरअसल दोस्तों जब नागदानों की माँ की पहली शादी हुई थी तो वो 7 फेरों के साथ साथ में उस नागदानों के साथ में 7 फेरों ले लिए थे। जी हाँ दोस्तों, और शादी के कुछ दिन के बाद में तो भी नाग ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। दरअसल दोस्तों नाग की माँ और नाग इतना खतरनाक था कि उसको काट लेता है यहाँ पे। दरअसल वो नागदानव इसलिए बना था। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि उनके बच्चे का नाम नागदानव नहीं नागेश था। दरअसल इस बच्चे की यानी कि नागदानव का इसमें कोई भी कसूर नहीं था कि आखिर वो दानव ही पैदा हुआ है। अब दोस्तों उनके माता पिता यही सब बार बार याद करके वो अपने आप को परेशान नहीं करना चाहते थे। अब दोस्तों हम अगली सीन में देखते हैं कि यहाँ पे मलन उस कटोरे के अंदर दूध लाकर वापस से उस कटोरे के अंदर यानी कि दवा मिला देती है और दवा मिलाने के बाद उन नागदानों के पास में रख देती है। दूध को वहाँ पे रखने के बाद में कमरे के अंदर वो छिप जाती है। दरअसल दोस्तों नागदानों वहाँ पर आता है और वो दूध को पी जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है। और जैसे ही दूध को पीता है तो उसे पता चल जाता है कि उसके दूध में आज भी कुछ मिलाया गया है। और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद मलन उस नागदानों के सामने आ जाती है, जिसे नागदानों देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और अब यह फैसला करता है कि अब इसको मार देगा। लेकिन दरअसल दोस्तों उस दवा के चक्कर में वो नागदानव वहीं पर गिर जाता है और उसकी सारी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती है और यहाँ पर अब वो एक इंसान के रूप में तब्दील हो जाता है। यानी कि ये जो आदमी है वही नागेश्वर है और ये एक नागदानव बना था। जी हाँ दोस्तों, जब से उसके माँ के पैर के ऊपर एक नाग ने काटा था तब से वो नागदानव बन गया था। लेकिन असल में दोस्तों वो कोई नागदानव नहीं इंसान ही है। जी हाँ दोस्तों, वो एक रूप से 2 रूप ले सकता है, लेकिन उसके माता पिता ने कभी उसको इंसान के रूप में नहीं देखा, इसलिए उनको यही हमेशा से लगता था कि वो एक दानव है। जब यहीं पे हम थोड़ी देर बाद देखते हैं दोस्तों नागेश और मलन दोनों आपस में मिलन करते हैं। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद उनके माता पिता यहाँ कमरे के अंदर आ जाते हैं और नागेश यहाँ से फौरन ही भाग जाता है और अब उसके माता पिता यहाँ पे मलन को पकड़ लेती है। नागेश की माँ मलन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और बोलते हैं कि वह आदमी कौन था जिसके साथ में तुम दिल लगे कर रही थी। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर मलन और बताती है सारी सच्चाई कि वो तुम्हारा बेटा ही है। और ये बात सुन के दोनों बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। इतनी सारी बातें सुनने के बाद इन लोग फिर से शौक में वो आ जाते हैं और तभी मलन यहाँ पे बताते हैं कि तुम्हारा बेटा एक इंसान का रूप भी उधारण कर सकता है, क्योंकि आपका बेटा एकदम जन्म से वो नागदानव नहीं था,
और मैं यहाँ पे नागदानों को मारने आई हूँ। मेरे पिताजी ने यहाँ पे भेजा था दवा के साथ में, और बोलते हैं कि मैं यहाँ पर वापस इसलिए नहीं आया हूँ कि आपके बेटे को मार सकूँ, बाकी उस नागदानों को मैं मारने के चक्कर में आई थी, जिस नागदानों ने आपके बेटे का डबल रूप धारण कर लिया है। और यहाँ पे जो दवा है उसको 3 बार पिलाने से वो आपका बेटा वापस से इंसान के रूप में आ जाएगा। इतने सारी बातें सुन के वो मलन वहाँ से फ़ौरन ही भाग जाती है। ये सब बात सुनकर मलन के माता पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और शौक हो जाते हैं, और इसी बात के साथ में मलन यहाँ से फ़ौरन ही तुरंत ही भाग जाती है। अब दोस्तों इसी के साथ में हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पे गांव वालों ने उस नागदानों को पकड़ लिया है और उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अचानक से उस नागदानों के अंदर एक तीर आके लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे गाँव के मुखिया आ जाते हैं, यानी कि मलन के पिताजी आ जाते हैं, और वो सारे गाँव वाले को ऐसा एहसास दिलाना चाहते थे कि वो भी नागदानों को यहाँ पर मारना चाहते हैं, और इसीलिए वो सारी बातें को फंसाकर उन लोगों को वहाँ से भगा देते हैं। और उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि मिलन के पिताजी नागदानों को मारना नहीं चाहते थे, बाकी असलियत कुछ और ही थी, और उस नागदानों को बचाना चाहते थे, इसीलिए उस गांव वालों को यहाँ से भगा दिए थे नागदानों के पास से। लेकिन अब वो रात का समय का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि मिलन का और उसके पिताजी का रात का इंतजार कर रहे थे। रात होगी और चांद भी निकलेगा, और उसके बाद में मलन के पिताजी उस दवा को एक बार फिर से पिला देंगे, जिससे वो दवा पीने के बाद में वो मुक्त हो जाएगा। अभी इसी के साथ में दोस्तों हम अगले ही सीन में देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे रात हो जाती है और उस नागदानों को ऊपर उतार लिया जाता है, जिससे कि वो दवा पिला सके। उसे उतारने के बाद में मलन के पिता एक बार फिर से वही दवा पिलाते हैं, जिससे वो इंसान का रूप धारण कर सके। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर के बाद में नागदानों वापस से जाग जाता है, और वो अब की बार बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होता है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, और मिलन के पिताजी को ये मारने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है यहाँ पे, और जैसे हाथ आगे लपकाता है जैसे यहाँ पे मलन आ जाती है, और उसे ऐसा करने से बिल्कुल भी रोकती है। लेकिन तभी गुस्से से नागदानों मलन को यहाँ पे काट लेता है। लेकिन दोस्तों अब इसी के साथ में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और वो ज़मीन पे गिर जाता है, और यहाँ पे वो एक इंसान का रूप धारण कर लेता है। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि जैसे वो इंसान बनता है तो उसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसको कुछ भी याद नहीं था क्योंकि उसके माता पिता कौन थे। लेकिन मलन यहाँ पर बेहोश हो चुकी थी, उस बात को लेकर उसकी बहुत ज्यादा दुख था। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि मलन धीरे धीरे करके वो नागिन के रूप में तब्दील होनी शुरू कर देती है, क्योंकि नागदानों ने उसे काट लिया था, और देखते ही देखते कुछ ही देर के बाद में वो एक नागिन बन जाती है। दोस्तों देखा आप लोगों ने, नागेश की जान तो बच गई थी लेकिन एक बेकसूर इंसान की जान यहाँ पर कैसे फंस गई। मलन के पिता यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि एक गलती की वजह से अपनी बेटी को नाग बन गए। और इसी के साथ में ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई दिल दहला देने वाली कहानी के साथ में, तो जब तक के लिए गुड बाय, और आप लोग अपना ध्यान रखना नागदानों से।